बीमारी की वजह से हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। कमजोर हो रहा है तो बीमार पड़ रहा है। बीमार कैसे पड़ रहा है? शरीर कमजोर है। जैसे हम लोग बाहर का काम करते हैं, अपना काम करते हैं, बाहर में खाना बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गोरू बछरू करते हैं, तो इससे हमारे शरीर का भी काम है। हमारा शरीर भगवान का बनाया हुआ है। जैसे अभी देखा जाए तो गाड़ी इंसान बनाए हैं। इंसान एक सोच बनाए और सोच बना के गाड़ी बनाए, वैसे ही हमारा शरीर भगवान का बनाया हुआ है। तो हमारा भी शरीर एक गाड़ी की तरह है। हर पार्ट भगवान ने बनाए हैं। भगवान बनाए हैं हमारे शरीर पर, तो शरीर का भी काम है। हमारा लीवर क्या है? खाना पचाता है। हमारा किडनी क्या करता है? खून फिल्टर करता है। और हमारा ये फेफड़ा जो हार्ट है, ये क्या करता है? सांस अंदर बाहर करता है। तो जैसे अभी गाड़ी देखा जाए, गाड़ी में क्या डालते हैं लोग? गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। पेट्रोल की जगह अगर मट्टी तेल डाल दिया जाए तो उसका इंजन कितना दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो हमारा शरीर उसी तरीके से है। हमारे शरीर में भी अच्छा भोजन चाहिए। तो अच्छा भोजन के लिए क्या खा रहे हैं? भगवान के बनाया शरीर है ना, तो इसको भी तो शुद्ध चाहिए, अच्छा चाहिए। तो अच्छा क्या खा रहे हैं बताइए? तो हमारा शरीर उसी तरीके से है। हमारा शरीर भी अच्छा मांगता है। और हमारे शरीर का काम है, शरीर का भी जैसे हम लोग अपने घर में साफ सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, हर काम करते हैं, सफाई करते हैं, वैसे हमारे शरीर का भी काम है। शरीर का काम है। हमारे शरीर में अगर ताकत है तो हमारे शरीर का काम है अच्छे से पेशाब बाहर करना, अच्छे से लैट्रिन बाहर करना, और अच्छे से पसीना बाहर करना, और अच्छे से कफ बाहर करना। अगर ये चार काम हमारे शरीर का है, हमारा काम नहीं, हमारे शरीर का है। अगर ये चार काम हमारा अच्छा तरीके से हो रहा है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। जब भी हमारे शरीर में ताकत रहेगा तभी हमारा शरीर काम कर सकता है। फिर हमारा शरीर कमजोर पड़ गया है तो क्या है? चार काम होगा नहीं। फिर ये चार काम नहीं होगा तो हमारा शरीर बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शरीर में ताकत रहेगा तभी हमारा शरीर भी काम कर सकता है ना। तो वही हमारे शरीर का भी हाल है। फिर इसके लिए क्या किया जाए? शरीर के ताकत के लिए क्या खाया जाए? शरीर को ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। फिर क्या खाया जाए? सेब संतरा में तो और ज्यादा छिड़काव हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग खेत में डाल रहे हैं उसमें तो कम डाल रहे हैं। सेब संतरा हो गया, काजू बादाम हो गया, ये महंगा मिलता है कि नहीं मिलता है? ये और ज्यादा महंगा मिलता है। उसमें तो और ज्यादा केमिकल पड़ता है, क्योंकि वो जो ताकि ये खराब ना हो, उसमें तो हमेशा छिड़काव होता है केमिकल का। उसमें तो और जहर पाया जाता है। फिर क्या खाया जाए? क्या खाया जाए? बाप आई ने तो आप ही बताइए क्या खाया जाए। नहीं, पहले अपना दिमाग लगाइए, फिर सोचो कुछ टाइम क्या खाया जाए शरीर के ताकत के लिए। शरीर को ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर क्या खाया जाए? काजू बादाम में तो और ज्यादा छिड़काव होता है, वो और महंगा मिलता है। काजू बादाम कितना किलो है बाजार में, मार्केट में पता करिए। 1200-1500 रुपए किलो से कम नहीं है, क्योंकि उसमें और ज्यादा छिड़काव हो रहा है, वो महंगा है। इसके लिए उस पर हमेशा छिड़काव करते हैं कि ताकि ये बीज खराब ना हो। फिर क्या खाया जाए? मतलब खुद उगावे, खेती करे, मतलब खादी, मतलब घर वाला पोछा गोबर वाला खाद डाले खेत में। तो आप डाल सकती हो। और सब अब हम आपन और वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो पानी में जहर पाया जा रहा है। फिर क्या किया जाए बताइए? शरीर को पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। फिर क्या खाएं? दीदी आप सब बताइए। तो नहीं जाना है पोषण वाली चीज कौन सी है,
जो पैदा हो रहा है हम लोग को घर में वही खा रहे हैं, तो उसी को हम लोग पोषण जानेंगे ना। लेकिन उसमें पोषण है क्या? है तो नहीं, लेकिन जो खा रहे हैं, जो जान रहे हैं वही तो बताएंगे। आप भी बताइए कि क्या चीज़ है कि कौन पोषक खाया जाते हैं शरीर को ताकत में। नहीं तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं लेकिन हम लोग को नहीं जानकारी है, जितने जानकारी उतना हम लोग बता रहे हैं। लेकिन आप बताने आए हैं तो आप बताइए कि किस ढंग का हम लोग भोजन करें तो हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा है। शुद्ध भोजन करें। कौन सा शुद्ध भोजन? शुद्ध भोजन ढूंढे कहाँ मिलता है, वही शुद्ध भोजन करें हम लोग। यही तो देखो समस्या है तो समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। समस्या एक है, समाधान समस्या अनेक है, समाधान एक है। शरीर हमारा एक है, समस्या अनेक है और समाधान भी एक ही है। फिर बोलो। दीदी जब तक अपने शरीर काम करती रहती है तब तक कोई सोचता नहीं है हमारे शरीर में कैसे समस्या आती है, कैसे बनती है। तो हकीकत बात है, जब तक हमारा शरीर काम करेगा तब तक हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारा शरीर हमारा जवाब देता है, शरीर हमारा खुद हमसे बोलता है, शरीर हमारा खुद हमसे बोलता है किस लक्षण से? दर्द के माध्यम से। दर्द के लक्षण से हमारा शरीर हमसे बोलता है। पेट में दर्द हुआ तो क्या किया? शरीर ने बोला, हमने नहीं बोला, हमारा शरीर बोला कि हमारे पेट में दर्द हुआ। तो दर्द होने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देता है? दवाई देता है। 4 खुराक 5 खुराक दवा देता है ना, वो डोज बना के देता है। अगर वही 4-5 खुराक दवाई एक साथ खा ले तो क्या होगा? मर जाएंगे। फिर वो हमारे शरीर के लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। फिर क्या खाया जाए? शरीर में बताइए क्या खाया जाए। खा लिया वो सर हम लोग को जो मालूम था, हम लोग जो और कुछ कोशिश करो, हमारे बताने से आप खा सकती हो। हरी साग सब्जी, दूध खाया जाए, घी खाया जाए। हरी साग सब्जी में क्या मिल रहा है? सब तो वही से पैदा हो रहा है ना। हमारा शरीर भी हमसे बोलता है और हम क्या करते हैं? हमारा शरीर हमसे बोला और हमने क्या किया? शरीर का ना सुन के हमने डॉक्टर को जाके बोल दिया, और डॉक्टर के पास जाके अगर बैठ जाते हैं तो क्या डॉक्टर ऐसे ही दवा दे देता है? नहीं, डॉक्टर खुद हमसे पूछता है। वहां जाके बैठते हैं तो डॉक्टर अपनी मर्जी से दवा नहीं देता बगैर हमसे पूछे। डॉक्टर हमारा शरीर हमसे बोला और हमने डॉक्टर के पास गए, बैठ गए, तो डॉक्टर ऐसे ही दवा नहीं देता। डॉक्टर खुद हमसे पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, तो दिक्कत हम उससे बताते हैं, फिर वो दवा मुझे देता है। लेकिन हमारा शरीर लक्षण के माध्यम से, दर्द के माध्यम से पोषण मांग रहा है हमसे। फिर क्या खाया जाए पोषण के लिए? फिर आप लोग सोच लेना, विचार लेना, आपके समझ में ना आए फिर हमारे पास हमसे बात करना, फिर हम अगली बार आपको बताएंगे। थैंक यू।